मुझे ऐसा लग रहा है बादी नज़र में हाशिम डोगर साहब आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड मशहूर हैं और आपके कुलीग्स भी जो कहते हैं, क्या वो कॉमन थी, क्या कोई उनका कोई करीबी अजीज उनका दोस्त था या डायरेक्ट दोस्ती थी? आप कितने वो है ना मासूमाना सवालात करते हैं, और खुद बताएं ना। मैं देखे हम साहबी का तो मेरे काम तो वो पड़ोसी सवाल है करना है, आप तो साहिब इल्म है। देखिए ऑनेस्टली अब ये बातें वही हैं जो एक मार्केट की खबर है। तो मैंने भी सुना है कि जो उनके अच्छा, जो ये लोग समझते हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ साहब आ गए हैं तो वो किसी एक सियासी स्क्वाड को सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपने जितना उन्हें पाया, क्या मुल्क में इस्तेकाम आएगा और साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे बिल्कुल इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है। एक ये नहीं कि हम एक यूनिट से हैं, जैसा आप खुद देख लें पिछले अब 2-1 माह से थोड़ा सा उन्होंने थोड़ी सी सख्ती की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर 40-42 रुपए 42 रुपए नीचे आ गया आपके। मुझे उम्मीद है कि 50 रुपए तक सुना है जी, मैंने ये सुना है कि इंशाल्लाह इनकी पहली कोशिश ये है कि हम इसको 260 पे लेके आएँ और फिर अनदर 3-4 मंथ्स में कोशिश करके इसको 215-20 पे लेके आएँ। क्या वैसे काम, हर काम में तो हम बुला लेते हैं, ट्रेन उलट जाए तो हमारे पास बंदा कोई नहीं होता, सैलाब आ जाए तो हम उनसे काम, और मैं कोई मार्शल लॉ का हामी नहीं हूँ, लेकिन आप ये समझते हैं फिर दैट वाज अ बेटर डिसीजन फ्रॉम शहबाज शरीफ साहब, इनका यानी इनके अपॉइंटमेंट? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये यानी वाइज था। और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ ही हैज़ अ विल, और ये आप देखेंगे कि आपको इस वक्त सबको पता है कि हमारा कोर इशू जो है वो महंगाई है, लोगों के ऊपर जो मैं समझता हूँ जुल्म हो रहा है। और मैं इनसे बड़ी उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको कई दफ़ा ऐसे मौके दे देता है कि आप बहुत सारे दिनों के लिए आप याद रखे जाते हैं। इस वक्त हमें, हमारी पूरी आवाम की ये ख्वाहिश है कि ये अपना रोल अदा करें। ये जो स्मगलिंग, ये जो चोर बाज़ारी, आप देखें ना दिनों में वापडा के जो यूनिट्स हैं वो वाफर हो गए, डॉलर नीचे आ गया। इंशाल्लाह ये अपना पूरा एम्फसाइज़ करेंगे, इस चीज़ पे ज़ोर लगाएंगे कि जो 15 तारीख आ रही है इंशाल्लाह आवाम को पेट्रोल में भी बेहतर से बेहतर सहूलत, क्योंकि अब डॉलर नीचे आया तो ज़ाहिर बस ये चीज़ें हुई तो फिर अच्छा आप तो वक्त साहब से गुजारिश है कि आप रहे हैं 9 मई के, आप समझते हैं साजिश है, इत्तफाकिया हो गया और ये अफसोसनाक वाक़या होना नहीं चाहिए था किसी भी कीमत पर। अदारे तो हमारे हैं, हमने तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं किया उन पर जाए, इसके पसे पर्दा क्या कुछ साजिश नज़र आ रही है या लोग जज्बाती हो गए, आप क्या समझते हैं? बस उसमें आरिफ भाई मुझे ये बताएं ना, ये वाक़या हुआ तो अगर तो कोई एक ख़ास जगह होती कि जहाँ पे फ़र्ज़ करें कोर कमांडर हाउस लाहौर है और यहाँ पे आके तो लोग हमला करते और उसको गिराओ झलाओ करते, तो और पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या ना होता, तो मैं भी शायद ये समझता कि इनको पता नहीं कोई साजिश के नतीजे में आके तो ये लोगों ने, आप देखें मियाँ वाली में क्या हुआ, आप देखें गुजरांवाला में क्या हुआ, मुल्तान में क्या हुआ। अवाम को ये सोच बन गई थी कि अब अगर इमरान खान अरेस्ट होता है या कुछ होता है तो हमने फ़ौजी तनसीबात, शायद हमला तो मैं नहीं कहूँगा, मगर वो कम अज़ कम इनके आगे प्रोटेस्ट करना चाहते थे, और यहाँ से फिर गड़बड़ शुरू हो गई। फिर आपको पता है मॉब के सामने तो अब वो यास्मीन राशिद वगैरह थी, बहुत बेहतर होता कि ये लिबर्टी चौक से अवाम को ना डिस्पर्स कर देते, आप बैठे रहें, आप लाए ना 5 लाख बंदा, जो इमरान खान की या पार्टी की एक सोच थी, आप बैठा दें उनको लिबर्टी चौक में 5 दिन के लिए, तो पता लगे कि प्रोटेस्ट हो रहा है। ये कौन सा प्रोटेस्ट है कि आप जाएं और फिर उसमें यकीनन शरपसंद लोग भी घुसे होंगे, उसमें मासूम लोग। पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन की भी आपको उसमें नालायकी लगती है कि उन्होंने कोई पेशबंदी नहीं की? नहीं, मैं समझता हूँ कि नहीं है उसमें, उसकी भी एक वजह है कैटेगरिकली वहाँ से माजरत के साथ जो वहाँ पे उस वक्त अफसरान थे उन्होंने पुलिस को नहीं माना। मैं उनका अगेन आई एम नॉट देयर स्पोक्स पर्सन, मगर जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि पुलिस पहुँची राहत बेकरी तक, वहाँ पे आगे उनको ये कन्वे हुआ कि जो कुछ भी ये करते हैं इनको करने दें, तो उसके नतीजे में लोग घुस गए अंदर घर के। उसमें क्या आप ये फरमा रहे हैं लाहौर पहुंची फोर्ट्रेस तक, तो बाकी शहरों में पुलिस ने क्यों नहीं रोका? नहीं, हर जगह पे रोका है। मैं आपको बताऊं गुजरांवाला में इससे बड़ा हादसा हो जाना था, वहाँ पे पुलिस और आर्मी ने लोगों को कैंट के दरवाजे पे, मुल्तान के कोर कमांडर के घर पे हमला होने वाला था, वो शायद इससे भी ज़्यादा खौफनाक होता। बस यहाँ पे कोई इसकी मैं समझता हूँ कि इट इज़ नीड ऑफ द टाइम कि आप एक हाई लेवल इंक्वायरी करें, आवाम के सामने ये लेके आएँ कि क्या रीजंस थे, इसमें कौन कौन, इसमें माजरत के साथ अगर कोई आर्मी ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे तो उनके नाम आने चाहिए, जो कि कह भी दिए हैं ISPR ने, भी कुछ लोगों को तो कन्वे तो हुआ है। अब आगे इसके ऊपर मज़ीद कौम को ज़रूरत है कि आप उनको हक़ाइक़ बताएं। अच्छा हाशिम साहब, ये सदाकत अब्बासी और उस्मान डार ने कुछ
मुबैना दी है इंटरव्यू, आप क्या समझते हैं इनमें सदाकत है या इसमें कुछ इसकी कोई तहकीकात आला-सतई होनी चाहिए? मैं नहीं समझता कि सदाकत अब्बासी कोई इतने ज़्यादा करीब थे, जो मैं थोड़ा बहुत, मेरा 3-4 महीने इंटरेक्शन रहा। उस्मान डार काफ़ी करीब थे और उनको हकीकत का पता होना चाहिए, उनके नॉलेज में होना चाहिए। देखें, ये तो कभी शायद ना ही हुआ हो कि किसी ने कहा हो कि जब ये जिस दिन ये वाक़या होगा अपने इतने बजे, ये माइंड सेट हमारा ऐसा क्रिएट हो गया पार्टी का कि जो मासूम लोग थे। मुझे सिंपली ये बताएं कि उस दिन क्या ज़रूरत थी कि हम सिर्फ फ़ौजी तनसीबात पे जाके तो उनके सामने प्रोटेस्ट करें? क्यों किसी सूबे में जो है वज़ीर आला के दफ्तर के बाहर नहीं हुआ प्रोटेस्ट? क्यों किसी सूबे में गवर्नर के ऑफिस के सामने या घर के सामने प्रोटेस्ट नहीं हुआ? ये ज़हन साजी जिसको आप कहते हैं कि हम गालिबन अवाम के अंदर ये आ गया था कि अब अगर कुछ हुआ तो हम फ़ौज के तनसीबात। अच्छा आज़म जी, ये बताएं, अगर इस काम पार्टी पाकिस्तान इक़्तिदार में आ जाती है, जैसे मियाँ साहब ने लंदन में बैठ के कहा कि हम कमर जवेद बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और 4-5 जज साहबान के बारे में कार्रवाई करेंगे, क्या आप भी इन्हीं उलझनों में रहेंगे कि मुल्क को माशी तरक्की की तरफ ले जाएंगे? नहीं सर, मैं बिल्कुल भी, मैं समझता हूँ कि इस पे 1 मिनट भी आपको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस वक्त तो आपको मईशत के अलावा कोई दूसरी बात पे सोचना ही नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि घर में बैठ के गज़ा के जो फ़लस्तीनी हैं उनके लिए दुआ करें और अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए जो बेहतर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों को बाला-ए-ताक़त मेरा आखिरी सवाल, क्या मियाँ साहब को ये बयान देना चाहिए था, एक तरफ फौज डॉलर 350 से 280 पर ले आई 88 पे मैं गालिबन आ गए और इससे कम आ गया है, तो ऐसे में वो वहाँ जाके कि मैं आते सारी वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से 2017 से था, डू यू थिंक ये मुनासिब स्टेटमेंट है? नहीं, बिल्कुल गैर मुनासिब थी और फिर इसी के नतीजे में हमने सुना है कि यू टर्न भी ले लिया और अब दोबारा वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं जो है ना वो बाकी काम करूँ। डॉक्टर साहब डर बड़ा लग रहा है। वो क्यों? ये आए थे 178 के डॉलर को ये ले गए 334 पे, तो फिर आ गए तो फिर $1.5 की होएगा। मैं तो एक दिन वो इसहाक डार साहब ने पिछले दिनों आपको माफ़ी हो सकती है साड़ी? मैंने तो उनको बाकायदा दरख्वास्त की, मैंने कहा डार साहब प्लीज़ डॉलर के बारे में ना बोला करें, ये खुदा खुदा करके नीचे आ रहा है, आप थोड़ा सा कदम उठाते हैं और ये दोबारा वापस जो है ना 40 किलोमीटर, तो आप तो मेहरबानी करें हमारी जान छोड़ दें, आप रहने दें। मईशत को जो लोग इस वक्त मैनेज कर रहे हैं इनको 2 महीने करने दें। आप समझते हैं डॉक्टर साहब के जिस तरीके से बड़ा पॉजिटिव ज़ाहिर इमेज गया यार, बड़ा रिलीफ हुआ है कि जो अब इकॉनमी भी एस्टेब्लिशमेंट का प्राइम कंसर्न है। यस, आई डेफिनेटली थिंक सो। और एंड यू सी सम, आई हैव फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कि ये बड़ा कंसर्न। आइंदा क्या कुछ थोड़ा जो आप शेयर कर सकें, बिजली का बड़ा क्राइसिस, तवानाई का? बहुत कोशिश की जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि किसी ना किसी तरह मुआशी तौर पे इस मुल्क को थोड़ा सा, हम बहुत ज़्यादा तो शायद वो भी ना कर सकें मगर एक काफ़ी हद तक बेहतरी लाने की वो कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया, बहुत एनलाइटन किया, आपके तजर्बे से हमने बहुत किया। सब माफ़ी चाहता हूँ, आप प्रोग्राम नहीं ख़त्म करें, डॉक्टर साहब से हम एक नशिस्त और करेंगे। मुझे डॉक्टर साहब के बारे में कुछ इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन हो सकता है गलत हो, हम कोशिश करेंगे अवाम तक हक़ाइक़ मुकम्मल जा सकें कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, होना तो अल्लाह को पता है। लेकिन बहुत सारे गोशे आज सामने आए नाज़रीन, आपने देखा जेंटलमैन, और इन्फॉर्मेशन भी है। तो इस दुआ के साथ कि जब जो हम ख्वाहिशें कर रहे हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, इस मुल्क का कुछ बने। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो आज की बातचीत है, खुदा ना खास्ता इसको सदाकत अब्बासी साहब और उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बिल्कुल हमें चाहिए कि अगर उन्होंने सच बोला है तो उस पर खड़े हो जाएं, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो ना बोलें। तो इसी तरह अगर मुझे कुछ सच मालूम है तो मुझे ज़रूर इस आवाम के साथ शेयर करें। नहीं, आपने बड़ा